So my dear students, as you know, exercise 16a, we are solving the questions of this exercise and we have solved up to question number 4. Today we have to solve question number 5 of the same exercise. Question number 5, you just, first of all, I would like to tell you, you just stop the video unless and until you will open your mathematics book. आप अपनी मैथमेटिक्स बुक सामने रखो, तब तक आप वीडियो को स्टॉप करो। मैथ बुक सामने रखने के बाद मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप भी अपनी अपनी बुक से देखेंगे। A hedge boundary needs to be planted around a rectangular lawn 18 meter long and 12 meter wide. We have a rectangular lawn like this. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लॉन है। इस रेक्टेंगुलर लॉन के डायमेंशंस हैं, इट इज 18 मीटर लॉन्ग, जो इसका लॉन्गर साइड है वो 18 मीटर है, और जो इसका शॉर्टर साइड है दैट इज नोन एज द ब्रेड्थ और विड्थ, इट इज 12 मीटर। इसके चारों साइड में हेज बाउंड्री, हमें हेज वॉल लगाना है। If 3 shrubs can be planted to grow a meter of hedge, 1 मीटर पर 3 प्लांट्स लगते हैं जो इसकी हेज बाउंड्री बनाएगा। 1 मीटर के लिए 3 प्लांट्स। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हमें चाहिए। हाउ मेनी shrubs will be needed in all। तो टोटल बाउंड्री को बनाने के लिए कितने shrubs को हमें यूज करना पड़ेगा। तो आप इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे we have means what is given in the question, length of length of a rectangle is equal to 18 meter. Breadth of a rectangle, इसी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है 12 मीटर। तो फिलहाल हम देखेंगे टोटल बाउंड्री इसकी कितनी लगेगी हमें, तो जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर की फार्मूला मैंने बताई है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो आगे इस इज इक्वल टू को ऐसे लिखेंगे, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बार बार कंटिन्यू नहीं करना है। मैथमेटिकल टेक्निक्स जो होते हैं, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ इज 18 प्लस ब्रेड्थ इज 12, ओके, इज इक्वल टू twice 18 plus 12, that is 30, and 2 into 30 is 60 मीटर। जो इस रेक्टेंगुलर लॉन की टोटल लेंथ ऑफ इट इज बाउंड्री है वो 60 मीटर है। क्वेश्चन कहता है 1 मीटर में 3 shrubs लगते हैं। तो बताइए 16 मीटर्स में कितने shrubs को हमने लगाना पड़ेगा। मैं लिखूंगा एज for 1 meter of boundary, as for 1 meter of boundary 3 shrubs are needed। 1 मीटर के लिए 3 shrubs को लगाना पड़ता है। Therefore number of shrubs required for 60 meters, 21 गई 3 68 गई 60 into 3 which is equal to 180। 180 shrubs are required for the hedge boundary of this rectangular lawn। This was question number 5 of exercise 16a। तो चलिए बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप अपने अपनी कॉपी पर भी लिखना, नोट करना, उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6,
What is it? How many times does Rani have to run around a field 83 meter long and 33 meter wide? देखो बेटा, हमारे पास एक फील्ड है। इस फील्ड की जो डायमेंशंस हैं, इट इज 83 मीटर लॉन्ग। जो बड़ा साइड है इसका, लॉन्गर साइड, वो 83 मीटर है, और जो शॉर्टर साइड है इसकी विड्थ जो है वो 33 मीटर है। रानी इज टू रन अराउंड दिस फील्ड। रानी इस फील्ड के अराउंड दौड़ती है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो बताइए एक चक्कर में वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? एंड योर आंसर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रानी इन वन राउंड इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। जो इसका पेरीमीटर है, मतलब ऑल द फोर साइड्स की जो लेंथ है, उस लेंथ को वो एक चक्कर में कंप्लीट करती है। बताइए हाउ मेनी राउंड्स, हाउ मेनी टाइम्स उसको यहां दौड़ना पड़ेगा सो दैट शी विल कवर 812 मीटर। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 83 मीटर। विड्थ कहिए और ब्रेड्थ कहिए, वट एवर इट इज, breadth is equal to 33 meter. Therefore perimeter, perimeter मतलब total length of all the four sides, it is twice length plus breadth। जो मैं अभी समझा रहा था इज इक्वल टू के नीचे ही इज इक्वल टू कंटिन्यू करना। इट इज twice length is 83 plus breadth is 33, that is twice 3 plus 3 is 6, 8 plus 3 is 11, 116, 2 into 116 is 2 6 are 12, 2 1s are 2 1 3, 2 1s are 2, 232 meter is the total length of the boundary। It means that एक चक्कर में वो 232 meters cover करती है। As Rani covers 232 meter in one round। ये ऑब्वियस है कि जब वो यहां से स्टार्ट करेगी दौड़ना, सपा की योद्धा गई 83 मीटर, फिर इधर 33 मीटर, फिर वापस 83 मीटर, फिर यहां तक वापस आना 33 मीटर, तो एक चक्कर में टोटल उसकी 232 मीटर कवर होते हैं। तो हमसे पूछा गया बताइए कि 812 मीटर को कंप्लीट करने में हाउ मेनी राउंड शी नीड्स। देयरफॉर नंबर ऑफ राउंड्स शी नीड्स टू कवर 812 meters। Therefore 812 is to be divided by 232, which implies as जनरल डिवीजन जो हम करते हैं 232 से 812 को, it is 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 696, 12 minus 6 is 6, ये थ्रू 10 minus 9 is 1, ये थ्रू 7 minus 6 is 1। 106 को 232 से नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए यहां पर डेसिमल और यहां पर 0। अब 5 से होगा, 5 2s are 10 कैरी 1, 5 3s are 15, 15 and 1 16 कैरी 1, 5 2s are 10 दो गई का हो गया इसका कंप्लीट। तो कितने चक्कर? Therefore she needs 305 rounds to cover और टू रन, कवर की जगह हम लिखेंगे रन, टू रन 812 meters।
उसको 3.5 चक्र काटने हैं ताकि वो 812 मीटर को दौड़ सकती है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इट? पहले पढ़ेंगे। The length of a rectangular hallway is 3 times its breadth. देखो बेटा, हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगुलर हॉलवे फाइनली मीन्स वी हैव अ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेडथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द हॉलवे इज 48 मीटर, टोटल जो इसका पेरीमीटर है वो 48 मीटर है। 48 मीटर is the perimeter of this rectangle. Find its length and breadth. एक चीज मैं बता दूंगा, इस क्वेश्चन ने कहा लेंथ इसकी है 3 टाइम्स ब्रेडथ। ब्रेडथ तो पता नहीं है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे लेट द ब्रेडथ। जो चीज हमें पता नहीं है पहले उसी को सपोज करेंगे। लेंथ का हमें इंफॉर्मेशन है, लेंथ इज 3 टाइम्स, लेकिन ब्रेडथ का हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने ब्रेडथ को ही सपोज करना है। लेट द ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर। मान लीजिए इस रेक्टेंगल की ब्रेडथ कितनी है? x मीटर। देयरफॉर लेंथ, तो लेंथ कितना बनेगा? इसका 3 टाइम्स, दैट इज 3x मीटर। Perimeter, which is also given here, is equal to 48 meters. लेकिन पेरीमीटर की फार्मूला जो इसके लिए है दैट इज ट्वाइस, ये इंप्लीकेशन यहां पर लिखना है क्योंकि आगे आपको ये कंटिन्यू करना है। ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ इज इक्वल टू 48, विच इंप्लाइज एज ट्वाइस लेंथ कितना है? 3x plus breadth is 1x is equal to 48, which implies as twice। ये दोनों अलजेब्रा में हमने पढ़ा है, इनको हम कहते हैं लाइक टर्म्स। तो ये दोनों लाइक टर्म्स को ऐड करना है। 3x plus 1x हो गए 4x is equal to 48। 2 4s are 8x। 8x is equal to 48। आपको सिर्फ x चाहिए, सो x is equal to पहले है 48। अब इस 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइडेड बाय 8 हो जाता है। 8 1s are 8 6s are, सो x is equal to 6। तो x का वैल्यू 6 आ गया। और ये x है क्या? हमने x रखा है ब्रेडथ। Therefore, breadth of a rectangle, तो अब इस रेक्टेंगल की ब्रेडथ कितनी आ गई? 6 मीटर। एंड लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ के लिए हमने क्या रखा है? इट इज 3 टाइम्स ब्रेडथ, दैट इज 3 into 6 विच इज इक्वल टू 3 6 are 18 मीटर्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 8। बेटा आप आराम से इसको कॉपी करना, लिखना, ताकि कल कोई कंफ्यूजन ना हो जाए एग्जाम के वक्त। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब मैं पढ़ूंगा, आप अपने अपने बुक से देखेंगे एंड देन आफ्टर वी विल सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। देखो बेटा नीचे एक फिगर बनी है, मैं वही फिगर बनाऊंगा, यू जैसी फिगर है ये। इस तरह से ये फिगर बनी हुई है। इसके डायमेंशन से दिस साइड इज 4 मीटर, दिस वन यहां से लेकर यहां तक इट इज 6 मीटर, दिस वन यहां से लेकर यहां तक दिस ऑल्सो इज 6 मीटर, दिस साइड
यहां से यहां तक इट इज 12 मीटर एंड दिस वन इज 4 मीटर्स। बाकी कुछ भी मेंशन नहीं है। तो एक चीज मैं बता दूंगा, ये बिल्कुल इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। मैं ये मिसाल से समझाऊंगा। अगर यहां से लेकर यहां तक 6 मीटर है, सो दिस पार्ट विल आल्सो बी 6 मीटर, ऐसा ना। तो अब देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, तो ये होना है यम गई 4 अत पे योतम गैप ना, ये 6 है, 6 + 4 गो 10, 10 + 4 गो 14। देखो बेटा, ये मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड ज्वाइन करूंगा ताकि आपको ये पता चले ये जितना है उतना ये भी है। ये 6 है, 4 + 6 10, 10 + 4 14। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 14 है। तो ये साइड यहां से लेकर यहां तक भी 14 मीटर ही आएगा। तो ये अगर यहां पर 12 मीटर है एंड दिस पोर्शन विल बी 12 मीटर। तो इससे पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि किसी भी शेप का पेरीमीटर होगा, किसी भी फिगर का पेरीमीटर होता है उस फिगर के सारे साइड्स की लेंथ टोटल सम। तो यहां पर मैं इसके सॉल्यूशन में बता दूंगा पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। तो गिवन फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए पहले ये सारे साइड्स को लिखना, मेंशन करना, इनकी लेंथ कितनी होगी, फिर जाके हम ये काउंट कर सकते हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक। इट इज 12 प्लस दिस साइड इज 14 प्लस दिस साइड इज 12 प्लस दिस साइड इज 4 प्लस। अब यहां से डायरेक्ट नहीं जाना है क्योंकि ये मैंने डॉटेड इमेजिनरी किया, ये बाउंड्री है। इट इज 6 प्लस, फिर ये है ये भी 6 प्लस, फिर ये साइड है 6 प्लस एंड देन इट इज 4। क्योंकि यहां से मैंने स्टार्ट यहां से किया था, ये स्टार्ट इधर से किया मैंने। तो अब इनका सम निकालेंगे। 7 4 10, 10 तो 6 गई 14, 14 तो 6 गई 22, 22 तो 4 गई 7, 7 तो 12, 7 10 6 38, 38 38 तो 4 52, 52 तो 2 गई 64। तो 64 मीटर, you can count it in your own language. 64 मीटर is the perimeter of this whole figure. तो बेटा इसी तरह इसी का ये पार्ट नंबर ए था। दिस वाज पार्ट नंबर ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर बी के लिए भी फिगर बनी है, विच इज वेरी इजी टू फाइंड द पेरीमीटर। आई होप दैट यू कैन इजीली सॉल्व दिस पार्ट नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, फिर से मैं बता दूंगा, अपनी बुक सामने रखिए और हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2.5 मीटर लॉन्गर देन इट इज एडजेसेंट साइड। तो पहले मैं पैरेललोग्राम यहां पर फिगर बनाऊंगा। ये हो गया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मैं इसका नाम रखता हूं। देखो बेटा, ये एक साइड है ए बी, दूसरा साइड है बी सी। आप देखिए इन दो साइड्स में ये वर्टेक्स जो है ये कॉमन है। टू साइड्स which have a common vertex are called, यमन दोन साइडन छ वनान अस adjacent sides. Adjacent sides कमन दोन साइडन sides which have a common vertex, वो दो साइड जिनका एक वर्टेक्स कॉमन होता है उनको एडजेसेंट कहते हैं। ये देखो ए बी और बी सी ये कॉमन है, बी सी और सी डी ये कॉमन है, तो ये दो भी एडजेसेंट। सी डी एंड डी ए इन दो में वर्टेक्स डी कॉमन है तो ये एडजेसेंट।
डी ए एंड ए बी, इनमें ए वर्टेक्स कॉमन है, तो ये दो एडजेसेंट साइड्स होते हैं। उसके बाद एडजेसेंट के बाद आते हैं अपोजिट साइड्स। एडजेसेंट का ये अपोजिट वर्ड है, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स कम गई, दो साइड्स जिनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है, साइड्स विच हैव नो कॉमन वर्टेक्स, जिनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है उनको हम अपोजिट साइड्स कहते हैं। जैसे ए बी एंड डी सी, इनका कोई कॉमन वर्टेक्स इन दो साइड्स का नहीं है, तो ये अपोजिट हो गई। बी सी एंड डी ए, दीज आर अपोजिट साइड्स। तो समझ आया आपको ये एडजेसेंट साइड्स किनको कहते हैं और अपोजिट साइड्स किनको कहते हैं। जिनके कॉमन वर्टेक्स जिनका होगा वो एडजेसेंट हो गए, जिनका कॉमन नहीं होगा वो अपोजिट होते हैं। तो हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2.5 मीटर लॉन्गर देन इट इज एडजेसेंट साइड। सपोज ये एक साइड है और ये इसका एडजेसेंट साइड है, वो बना ये था नाइसर पैरेललोग्राम। क्वेश्चन कहता है वन साइड, ये साइड इसके अपने एडजेसेंट साइड से 2.5 मीटर लॉन्गर है। अगर इस एडजेसेंट साइड की लेंथ हमें पता नहीं है, मान लीजिए ये x मीटर है, तो ये कितना होगा, ये होगा x प्लस 2.5, इससे 2.5 मीटर ज्यादा। तो हमें क्वेश्चन कहता है इफ पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 51, अगर इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर है 51 मीटर, तो बताइए इसके साइड्स कितने हो सकते हैं। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। यहां पर ये फिगर मैंने दिखाई थी, which sides are called adjacent and which are called opposite. Those who have a common vertex are called adjacent. Those who don't have any common vertex they are called opposite. तो मैं लिखूंगा इसके सॉल्यूशन में let the length, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन कहता है वहां एक साइड की लेंथ हमें पता है, उसके एडजेसेंट साइड से 2.5 मीटर ज्यादा, तो एडजेसेंट साइड की लेंथ पता नहीं है। लेट द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बी x मीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, तो पहले साइड की लेंथ कितनी होगी, एडजेसेंट साइड से 2.5 मीटर ज्यादा, दैट इज x प्लस 2.5 मीटर। ये एडजेसेंट साइड से 2.5 मीटर ज्यादा। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की सिंबल है, ये थोड़ी सी लंबी दो लाइन्स लेकिन पैरेलल टाइप की, और GM ऊपर लिखिए या GM नीचे लिखिए, जैसे यहां पर मैं लिखूंगा दिस ऑल्सो इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का ये सिंबल हम बनाते हैं। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 51 मीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। लेकिन पैरेललोग्राम की एक और खुसूसियत मैं बता दूंगा, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये फिर से वही हो गया, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये मनहून ट्वाइस, ये मनहून ट्वाइस। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम की फार्मूला है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, चाहे ये ब्रेड्थ है या लेंथ है, इज इक्वल टू 51, विच इज ट्वाइस, इसकी लेंथ कितनी है x प्लस 2.5 प्लस ब्रेड्थ कितनी है, दैट इज x, विच इज इक्वल टू 51। फिर से मैं बता दूंगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसीलिए अगर ये है x प्लस 2.5, तो ये अपोजिट साइड है, ये भी बनेगा x प्लस 2.5। इफ दिस वन इज, ये बनेगा x प्लस 2.5।
इफ दिस वन इज x एंड इट इज अपोजिट साइड तो ये भी x होगा, विच इंप्लाइज एज 2 इंटू, अलजेब्रा में हमने सीखा है इनका एडिशन, x प्लस x इज 2x प्लस 2.5 is equal to 51, which implies as, अब मैं यहां पर ये स्टार्ट करूंगा, 2 2s are 4x प्लस 2 इंटू 2.5 हो गया 5, जब मैं 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वहां पर 5 आता है, is equal to 51, which implies as 4x is equal to 51 minus 5, which implies as 4x is equal to 40, कहां से शेयर 46, तो x is equal to 46 divided by 4। जब आप रफली भी 4 से डिवाइड करेंगे 46 को ये रफ वर्क में करता हूं, 4 से डिवाइड, 4 1s are 4, 6 would burn, 4 1s are 4, 2 would burn decimal and 0, 4 5s are 20, तो इसका वैल्यू आता है 11.5, तो 11.5 बन गया x का वैल्यू। तो x हमने रखा है एडजेसेंट साइड की लेंथ, therefore length of adjacent side is equal to 11.5 meter and length of first side, तो पहले साइड की लेंथ कितनी होगी 11.5 प्लस उससे ज्यादा 2.5 दैट इज 14 मीटर, साढ़ का तो उड़ गई बात, 14 मीटर। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड आई होप दैट यू कैन इजीली गेट द पेरीमीटर ऑफ ऑल दीज फिगर्स। वेरी इजी है, थोड़ा सा मैं गाइड करूंगा ताकि आपको इजी हो जाएगा ये पेरीमीटर फाइंड करना। I will guide you here for this question number 10. It is question number 10 now. See my dear, find the perimeter. पहला फिगर यहां पर एक राइट ट्रायंगल बना हुआ है, because here it is 90 degree angle, this right triangle. In this very right triangle, this length is 4 meter, this length is 5 meter and this length is 3 meter. तो ये तीन साइड इसकी लेंथ बनी हुई है। अब बताना है इसका पेरीमीटर, तो मैंने पेरीमीटर बता दिया। पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल द थ्री साइड, दैट इज 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 5 इज 12 मीटर इसका पेरीमीटर आता है। तो अब दूसरी फिगर जो इसकी है वो इस तरह है, एल शेप्ड फिगर है, वो सेम विड्थ का ये है। तो इसमें यहां पर मेंशन है ये टोटल लेंथ इसकी ये है 5 मीटर, ये दूसरा साइड है सेंटीमीटर है, ये बेटा ये मीटर नहीं ये सेंटीमीटर्स है, 5 सेंटीमीटर, ये साइड है 2 सेंटीमीटर, ये साइड यहां से लेकर यहां तक ये है 3 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक ये है 3 सेंटीमीटर। तो अब इसका आपने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मैं आपको समझाऊंगा, अगर यहां से लेकर यहां तक 3 मीटर है और ये इमेजिनरी लाइन देखिए ये है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी आएगा 2। अब देखो यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना बनेगा, 3 प्लस 2 इज 5, तो ये साइड भी आएगा 5 सेंटीमीटर। नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड इट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए ये मैं इरेज करूंगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3। तो तीसरी फिगर इसके लिए फिर से वही पैरेललोग्राम बना है, इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना है।
इस पैरेललोग्राम में ऊपर ये साइड 7 सेंटीमीटर है और ये साइड 5 सेंटीमीटर है। अपोजिट साइड इज इक्वल, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आएगा 5 सेंटीमीटर। इफ दिस वन इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस विल आल्सो बी 7 सेंटीमीटर। फिर आपको निकालना है इस पूरी फिगर का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए 7 + 5 + 7 एंड +5, इन सारे साइड्स को सम अप करेंगे and you will get the perimeter. Thank you very much. Thank you for watching this video, and I hope that you might have got each and every question properly. कल एग्जाम में जो कोई भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा, you will give the real answer. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care.